नमस्ते। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर एटम्स के ही क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ऑलरेडी हम ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो आज की क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पे ये देखिए। आई होप आप क्वेश्चन देख चुके होंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक हमारे पास रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर और उसको सोडियम मेटल के सरफेस पे डाला गया है। और हमें साथ ही ये दिया हुआ है कि जब हमने रेडिएशन सोडियम मेटल के सरफेस पे डाला तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। इस इलेक्ट्रॉन के निकलने की हम ऑलरेडी जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी हमें काइनेटिक एनर्जी भी दी हुई है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, देखने वाली बात है, वो दी हुई है हमें जूल पर मोल में। जूल पर मोल में। और इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि कितनी मिनिमम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, और साथ ही हमसे पूछा गया कि क्या मिनिमम वेवलेंथ लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए सोडियम मेटल के सरफेस से। तो आज इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ज़रा, जो हमें क्वेश्चन के अंदर रेडिएशन की वेवलेंथ दी हुई है वो है, हम लैम्डा से शो कर रहे हैं, हमें वेवलेंथ दी हुई है 300 नैनोमीटर। पर नैनोमीटर के अंदर है तो इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम एक फॉर्मूला जानते ही हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो फॉर्मूला होता है पिछले क्वेश्चन में, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। तो हम यहाँ से इसकी हेल्प से न्यू की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारा, C बाय लैम्डा। हियर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू ये रही। तो हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। सब कुछ सोल्व करने के बाद जो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁻15 हर्ट्स। 10⁻15 हर्ट्स। जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो है 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। यहाँ पे पर मोल लिखा हुआ, पर मोल का सीधा सा मतलब है जो भी हमारे पास ये एनर्जी दी हुई है वो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स की है, एक इलेक्ट्रॉन की नहीं है, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स की। एक मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर, मीन्स 6.022 10⁻23, यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी दी हुई है हमें। एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर से। तो इस जगह पे हमने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमने जो टोटल काइनेटिक एनर्जी दी हुई है उसको डिवाइड कर दिया है एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये नंबर आता है। जो ये नंबर हमारे पास आया है वो हमें दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। किसकी, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, हमने पहले इसके अंदर देख चुके हैं कि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जब भी एक फोटोन एक मेटल सरफेस पे जाता है, ऐसा फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो उस फोटोन की एनर्जी दो पार्ट्स में यूज होती है। पहला वर्क फंक्शन के अंदर, दूसरा काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। दोबारा रिपीट करते हैं, वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी जो कि हमें लगती है एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। और बची हुई एनर्जी किस काम में इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं न्यू नॉट, न्यू नॉट हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे जो न्यू है वो है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मतलब जो हमने रेडिएशन डाला है उसकी फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और यही न्यू नोट को अगर हम एच से मल्टीप्लाई कर दें, एच मीन्स प्लांक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या आ जाता है, वर्क फंक्शन। इसको हम ऑलरेडी क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, मिनिमम एनर्जी, यानी हमसे वर्क फंक्शन पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। तो वर्क फंक्शन क्या होगा, अगर इस क्वेश्चन को मैं अगर देखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को दूसरी साइड ले जाओ तो एच न्यू में से माइनस हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू में से काइनेटिक एनर्जी माइनस होगी और किसके बराबर आ गई, एच न्यू नॉट के। और ये एच न्यू नॉट हमारा क्या है, वर्क फंक्शन। सो सबकी वैल्यू डाल देते हैं। एच हमारा प्लांक कांस्टेंट है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो कि हमारी 10⁻15 हर्ट्स, 10⁻15 हर्ट्स ये हमने डाल दिया। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हम देख चुके हैं, ये रही, इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पर डाल दी। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस वी गेट दिस वैल्यू। अब ये जो हमें वैल्यू मिली है ये हमें क्या मिला है, वर्क फंक्शन। आई एम अगेन टेलिंग यू, जो हमारा वर्क फंक्शन होता है वो क्या होता है, मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम एनर्जी हमारे पास आ चुकी है, तो यहाँ पे हम लिख दिया है एच न्यू नॉट इज इक्वल टू दिस। इसके आगे आप जूल भी लगा लीजिए, बिकॉज जो वर्क फंक्शन होता है वो जूल में होता है।
सो अब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर कि वेवलेंथ बताइए। क्या बताइए? वेवलेंथ बताइए। तो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो आ गई है, तो वेवलेंथ भी निकाल लेते हैं हम इसकी हेल्प से। सेम वही फॉर्मूला, न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ से कितना हो जाएगा? लैम्डा को आप उधर की साइड ले, यहाँ पे लैम्डा डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। अब हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो ये जो पूरा का पूरा नंबर लिखा हुआ है इसको आप ले जाइए एच सी के नीचे। एच सी के नीचे वहाँ जाके डिवाइड करेगा एच सी को, तो ये डिवाइड कर रहा है। एच की वैल्यू 6.626 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 × 10⁻8। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस, तो लैम्डा की वैल्यू आती है हमारे पास ये। अब चाहें तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आप इसको और थोड़ा आगे कंटिन्यू करना चाहें तो हम इस वैल्यू को, अगर हम इसको थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहें तो इस वैल्यू को हम कुछ इस तरीके से, मैंने डेसिमल को 2 प्लेस इधर ले गया राइट साइड, तो राइट साइड लेकर गया हूँ तो पावर क्या हो जाएगी? और माइनस हो जाएगी। अभी -7 है, 2 प्लस इधर लेके गया तो हो जाएगी पावर -9। एंड वी नो 10⁻⁻9 मीटर क्या होता है? नैनोमीटर। तो हमारा जो हमारी जो वेवलेंथ आ गई वो कितनी आ गई? 518.16 नैनोमीटर। और ये जो वेवलेंथ होती है लाइट की, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? ग्रीन लाइट को। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। तो फर्दर क्वेश्चंस के लिए दूसरी वीडियोस आती रहेंगी।